हेलो हेलो। हे हंसराज, देवराज बनने निकला था तू। आज ना यार, आज ना अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब मैं इसे अपलोड करूँगा 15 मई है। पिछले 1-2 महीने से मैं अपनी फैमिली को आई एम कॉलिंग टू माई फादर मदर फैमिली that we should we need a tablet, no tablet, laptop, a PC, because I want to learn editing, graphics, music production, because I am a artist. तो मैं अपने आप को एक आर्ट के फॉर्म में, एक आर्टिस्ट के फॉर्म में देखता हूँ। दैट्स माई लाइफ. So I want to tell you, no money. ये जो भी सिचुएशंस मैं अपनी लाइफ में भी देख रहा हूँ ना, इनकी मुझे याद रहेगा। ये वीडियो मुझे याद दिलाता रहेगा मेरी औकात। यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू। और मेरे माइंड में हजारों थॉट्स आ रहे हैं, लाखों थॉट्स आते हैं। सो रहा हूँ सपने में आ रहे हैं, जाग रहा हूँ तब भी आ रहे हैं, बैठा हूँ तब आ रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ तब आ रहा हूँ, खा रहा हूँ तब आ रहा हूँ। पूरे दिन 24 आवर्स इंटू 7, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, काफ़ी पिछले दिनों से चल रहा है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे खुद को फील होता है, चाहे आप में फूट का टैलेंट भरा हो, चाहे आप जितना ही बड़ा बनने का ड्रीम देखते हो, बट यू हैव नो मनी, you have no support, you have no connections, or especially you are a poor, your family is a poor family, a lower middle class family. So definitely you can't do everything. अगर आपको ये सपोर्टिव्स मिल जाते हैं आपके, तो पैसा नहीं होता है। जिसके पास में पैसा होता है उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास में तो ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना इस म्यूजिक के बारे में कोई जानता है, ना टैलेंट के बारे में कोई जानता है, ना फ़र्क होती है। ओनली वन थिंग यहाँ चलती है, दैट इज़ स्टडी, ए गवर्नमेंट जॉब, ए कंपटीशन में जाओ एंड प्रिपरेशन करो, 4-5 साल 10 साल बर्बाद करते रहो। आपका ड्रीम है, आपका जो टैलेंट है उसे बैठा दूर गवा दो। टैलेंट तो सब में होता है। सो मल्टीपल पीपल्स मुझे कहा कि तुम्हारी स्टडी करने की औकात नहीं है, तुम्हारी यह चीज़ समझ में नहीं आती, तभी तो तुम ये कर रहे हो। ओके, बट उन लोगों से क्या कहूँ जब उन्हें मैंने IIT JEE के टेस्टेज में मैंने अपने भाइयों से मेरा रिजल्ट पूछना है, मुझे क्या आता है, मेरे अंदर क्या है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहता। ओनली देखो, एक ही चीज़ होती है, वन सिंगल थिंग, दैट रिजल्ट, जो तुम्हें प्रूफ कर सकती है कि हु आर यू। तुम्हारे कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, नो ब्रो। एक ही चीज़ जो होती है वो है रिजल्ट। दुनिया रिजल्ट मांगती है,
बाकी राज सामान कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने ब्लाइंड कर लो और सीधे सामने देखो, तो आस पड़ोस के नहीं दिखेंगे, सीधे चलते जाओ। अब उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई इट्स नॉट ईजी, नॉट ईजी यार। आपने कह दिया, बट आप इस जगह होते हैं ना भाई, या कोई भी ऐसी फैमिलीज के अंदर जो एकदम वो होते हैं ना, हमने भी सोशल साइंस में पढ़ा है, रूढ़िवादी, जो पुराने टाइम के, उनके थॉट्स को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ के लोगों के, मैं जहाँ रह रहा हूँ, उनके लोगों के थॉट्स चेंज करके बताओ, नॉट इजी। आपके तो पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, थोड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यहाँ जो आए वो गंवार है सब। उन्हें ना स्टडी है ना इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं की मानेंगे, उनकी सुनते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता हो कि वो क्या कह रहे हैं, वो जानते भी है क्या इस फील्ड के बारे में या अदर फील्ड के बारे में। वो खुद की फील्ड में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें, उन लोगों से तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत दुखी होके कह रहा हूँ। और प्रो कहने को बहुत कुछ, मेरे कुछ सपने हैं। मेरा मेन तो यही है कि मैं एक कलाकार हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे बहुत कुछ लोगों के थॉट्स बदल के जाने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसी चीज़ से ही परेशान। कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, और कुछ भी नहीं कर पा रहा। और हंसी भी आती है मुझे फैमिली अपने आप पर। देखो, मेरी सिचुएशन सब आपको बताता हूँ। मैं एक म्यूज़िक राइटर, एक सिंगर, एक रैपर, मुझे बहुत पसंद है। व्हेन आई वॉज ए 12 ईयर, तो मैं राइटिंग करता था, उतनी बेटर तो नहीं, बट मेरे भाइयों को सुनाता था मैं। नाउ आई एम 18 ईयर। ओबियसली 1 ईयर को तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं काउंट करता, तो आप में भी मान सकते हैं यार आप लोग की मैं 17 का हूँ। 2023 का जो 1 ईयर का टाइम था, उस टाइम पर हंसराज वॉज डेड, एंड उसके बाद में जन्म लेता है एक रविराज, जो आपके सामने बात कर रहा है। हाँ, वो सिचुएशंस का लोगों ने मेरे बहुत मजाक उड़ाया। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी मुझे, बट मैं खुद ही एक साइकोलॉजिस्ट की किताबें पढ़ता था उस टाइम पे। तो मेरी ही गलतियाँ, मेरी क्यूरियोसिटी अंदर सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करने के चक्कर में मैंने अपनी 1 ईयर बर्बाद किया। और उस टाइम, वो टाइम एक इतना क्रिटिकल था कि मेरे ब्रेन में हज़ारों बीमारियां लग चुकी थी, आज भी है, जो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी बॉडी में भी हज़ारों बीमारियां थी जो मुझे बहुत परेशान करती है, और आज भी है। हंसराज तो गया, रेवराज आया बीमारियों के साथ में, यू नो। तो मैं अभी की सिचुएशन बताऊं, मेरी फैमिली में माई फादर ऑलवेज टेल मी आई हैव नो टाइम, बट रिटर्न में हम पूछते हैं यू हैव नो टाइम, सो वॉट यू हैव मनी, सो दे कॉल मी। नो, वाई? अब जिसके पास में टाइम ही नहीं है उसके पास में पैसा तो होना चाहिए। हाँ, जिसके पास में बहुत पैसा है उसके पास में टाइम तो होता ही है। एक आदमी है, मेरे पास में टाइम नहीं है, वो उतना बिजी है
तो उसके पास में पैसा तो होगा ही। और जिसके पास में पैसा है उसके पास में तो टाइम ही टाइम है। लाइन का मतलब समझ रहे हो? जिसके पास में पैसा है उसके पास में टाइम नहीं है। मैं 3 लाइन आपके सामने कहूँगा अलग अलग सिचुएशंस पर बेस। जिसके पास टाइम ही नहीं है उसके पास में पैसा तो होना चाहिए, और जिसके पास में पैसा है उसके पास में टाइम होना चाहिए, लेकिन उसके पास में टाइम नहीं होता है। जिसके पास में पैसा नहीं है उसके पास भी टाइम नहीं है, और जिसके पास में पैसा है उसके पास भी टाइम नहीं है। तो टाइम है किसके पास में? बेरोजगार हम जैसे लोगों के पास में है? नहीं है। तो फिर तुम क्या करते हो भाई? पूरे दिन का शेड्यूल बताओ। सोते हो, बैठते हो, मूवी देखते हो, न्यूज़ देखते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, और क्या? आर्ट पर फोकस कर रहे हो अभी? नहीं, क्योंकि मार दिया गया टैलेंट को। You can't do it because you have no money, you have no connections, relations, no any sources. So मेरे अंदर के ख्याल मुझे मार रहे हैं, अंदर जो थॉट्स है वो मुझे कह रहे हैं कि निकल जा यहाँ से, निकल जा, भाग जा। फिर अंदर पीछे झांक के देखता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे बिना इनका हाल क्या होगा। मुझे नवाब बनना है, देखता ख्वाब बनना है नवाब। अगर मैं चला गया और इनके पीछे कुछ हो गया तो कैसे दूंगा मैं दुनिया को जवाब? टेल मी। थॉट्स है मेरे जो मुझे परेशान कर रहे हैं। कह रहा है जमाना अभी है तेरी नादानी, कह रहा है जमाना अभी है तेरी जवानी, गलती कर रहा है नादानी, काम कर ले खानदानी। अब उन्हें कैसे कहूँ कि तुम्हारी जो सिचुएशंस, जो तुम अपने पेट पे लात मार के अपने सपनों को गिरा करके ये जो रूल्स में रह के ये जो घुट घुट के जी रहे हो, ऐसा नहीं जीना हमें, ऐसा नहीं जीना। अगर मैं अपनी फैमिली को कह रहा हूँ अभी कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, तो कह रहे हैं कि नो मनी। 2 महीना हो गया परेशान पीछे पड़ते, नो मनी, नो सिचुएशंस। माँ जा रही है किसी दूसरे के घर काम करने, बाप के पास में टाइम नहीं, वो अपनी दुकान पे हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। कितने कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं। इतना कमा रहे हैं कि अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। लैपटॉप की डिमांड, जिसमें मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन, वो इसलिए सीखना चाहता हूँ ना कि यार एक म्यूजिक का मैं कहीं जाऊँगा तो 25,000, 10,000, तो मैं खुद ही सीख लूँ ना। और जब मैं बना लूँगा कुछ तो कनेक्शन बैठ जाएंगे, फिर मैं अपना खुद का एकदम भाईचारे के साथ में कुछ रख लूँगा जो मेरे लिए हमेशा काम करेगा बीट बनाने का। एक पर्सनल भाई की तरह जो दोनों के आइडियाज़ मिलेंगे, दोनों के थॉट्स मिलेंगे, बूस्ट वाला गाना देंगे जो हमेशा वायरल होगा। मेरे थॉट्स है, मैं एक कैफ़े खोलना चाहता हूँ सनराज के नाम से। मुझे बहुत गुस्से में आकर कह रहा हूँ मैं भरा हुआ अंदर से, एकदम वोल्केनो जल रहा है अंदर, बहुत तगड़ा वोल्केनो। मुझे रिश्तेदार से एलर्जी है, मुझे पड़ोसियों से एलर्जी है, और कुछ लोगों से उनसे एलर्जी है जिन्होंने आदमी छीना हमारा। पीपल्स कहते हैं कि ये नहीं होता, बट आई एम ए प्रूफ ये एग्जैक्टली होता है। नेगेटिव एनर्जीज कभी सुनाऊंगा मैं आपको। अब जिस आदमी ने ये कहा कि ये उनकी गाँव मारनी है मेरे को,
क्या 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 मैं अपने ही थॉट्स के साथ में, मुझे अपनी सोच ही खा रही है। मैं लिखना मुझे बहुत अच्छे तरीके से यानी कि अच्छा खासा आता था। एकदम बेटर प्रो लेवल भी नहीं, हाई लेवल का भी नहीं, मीडियम भी नहीं, एकदम थोड़ा। क्योंकि मुझे सीखना भी ये था, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग एक ऐसी जगह है, मैं अब तक जो लिखा, मैं अपनी फैमिली में जो देखा मैंने वही लिखा, लेकिन और भी बेटर तरीके से, आगे तरीके से, और भी क्लासिक लेवल की राइटिंग करनी है, बनाने हैं गाने, म्यूजिक बनाने हैं, तो दुनिया और एक प्रोफेशनल जो राइटर उसके पास में जाके बैठकर सीखना पड़ेगा ना। मुझे पर्सनली लगता है, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता मैं कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, अभी कुछ नहीं किया है मैंने, लेकिन करना बहुत कुछ है। ये जो लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे किसी इंसान ने कहा था, क्योंकि मेरे 12th और 10th के मार्क्स से, 10th के 60 एंड 12th के 65, बट मुझे ना, मेरे माइंड की वजह से मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे अपने गाने लिखे हुए भी याद नहीं रहते। मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ मैं नहीं भूलूंगा, बट यार, और इस जोन में रह के मेरा माइंड एकदम फक हो चुका है, थॉट्स ही नहीं आ रहे मेरे को। पैक्ट मैं जो बच्चों को बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ अपने माइंड में रिकॉल करके सुना देता था, मन में गाने बना लेता था, यही चलता था मैं। अब नहीं हो रहा, मार दिया मैंने अपने थॉट्स को, मार दिया है मैंने अपने आप को। और वन रीजन है पैसा, पैसा, पैसा। और मुझे निकलने भी नहीं दिया जा रहा यहाँ से, क्योंकि इन्हें फियर है, कहीं हो गया तो कुछ सोचिए, कोई मार गया तो। हाँ, एक्सेप्टेड है कि ये इंडियन सिस्टम ऐसा ही है, आपको पता है, ये ज़्यादा नहीं बोल सकते वरना इनके जलन होगी और फिर कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। अरे यार, क्या करेगा अंशराज, क्या करेगा तू। अभी की मेरी लाइफ जो चल रही है ना, मैं एक कमरे में पैक हूँ और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बस मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा। मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहता भागकर, विदाउट परमिशन। रूल्स, मुझे बहुत सारे रूल्स ब्रेक करने हैं इन लोगों के, जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करूं। मुझे रूल्स ब्रेक करना है, चाहे से मेरी लाइफ में मैं कुछ भी ना करूं, चाहे से मेरी लाइफ में मुझे मौत ही ना आ जाए, ये रेवराज मर ही ना जाए, बट ये थॉट्स तो मैं लोगों के चेंज करके ही मानूंगा। पहला ही थॉट है, एक मिडिल क्लास, ओनली वन स्टडी, कि यही गवर्नमेंट जॉब, यही हो तुम्हारी लाइफ है। टैलेंट कैटेगरीज भी होती है, हजारों कैटेगरीज बनाई जाएगी, उस कैटेगरी के अंदर जो बच्चे को पसंद है वो किया जाए, उसमें उसका करियर हो और उससे उसे पैसा भी मिले। ऐसा कुछ बनाने की इच्छा है मेरी। ये देखो अभी ये स्टोर रूम है भाई। एक मिडिल क्लास, मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर बंदा अपने पसंद का काम करे, हर बंदे को आलतू फालतू चीज़ें ना सिखाई जाए, वैल्यूएबल चीज़ें सिखाई जाए जो उसकी लाइफ में काम आए, ये चीज़ें सिखाई जाए। ये मेरा पहला है, हर इंसान को वैल्यूएबल, उसके पसंद की चीज़ें जिसमें उसका करियर हो, उसका करियर ना हो तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ सिखाई जाए उससे पैसा मिले। पैसा ही लाइफ है और कुछ नहीं है। मैं अभी सीख रहा हूँ भाई, मुझे पता है क्या वैल्यू है,
कोई भी काम ऐसा सिखाया जाए वैल्यू मिल चुकी है। जो फालतू की जो बकवास चीज़ें हमें स्टडी करवाते हैं ये सब टाइम वेस्ट है, इनमें कुछ नहीं है। आजकल तो एआई है जगह, सब रिसर्च है, सब कर सकते हैं खुद। वो चीज़ें सिखाओ ना वैल्यूएबल, जो इन फ्यूचर काम आएगी, उसका करियर नहीं खा सकते हैं, वो सेल्फ डिपेंड बने, ये चीज़ें सिखाना है। दूसरा, ये जो समाज के ठेकेदार, ये सोसाइटी, ये जो कम्युनिटी, ये जो भेदभाव कर रही है ना जेंडर का, कि फीमेल्स को मैं देख रहा हूँ, बहनों को, इन सिस्टर्स को, इन लोगों, मैं जेंडर को मिटा देना चाहता हूँ। मेल फीमेल नो जेंडर, यहाँ केवल एक ही चलेगा, इंसान, होमोसेपियंस। वाई इसका रीजन क्या है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ ये चीज़ें, इसे क्यों करना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो जेंडर का डिफरेंस करते हैं ना, कि मैं प्रूफ दूँ तेरे को, प्रूफ दूँ। अभी जो वुमेंस क्रिकेट होता है उसमें ट्रॉफी क्या तुम्हारे लड़के लेके आते हैं या तुम लोग लेके आते हो? लड़कियाँ लाई ना, लड़के भी ट्रॉफी ला रहे हैं ना, लड़कियाँ भी आजकल तो बॉडी बना रही है ना, पहलवानी कर रही है ना, लड़के भी कर रहे हैं ना। समाज के ठेकेदार तुमने लड़कों को बना रखा है, इन लड़कियों के क्या करे? जेंडर नहीं, दोनों काम। भगवान ने कभी सोचते हो ये तो बांटने की कैटेगरी क्या है, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का कांड है? नो, आई एम टेलिंग यू, इसे मैं चेंज करके रहूँगा। ये दूसरी चीज़ है मेरा, इसके लिए मुझे कितना ही लिखना पड़े, कितना ही गाना पड़े, कितना ही रिवोल्यूशन लाना पड़े, रियल लाइफ में एंटर करना पड़े, बट मैं इस क्रॉस करके मानूंगा। एग्जाम्पल दूँ, आजकल लड़के भी ये जो करते हैं ना, लड़के का रेप केस हो जाता है, ये सब हो जाते हैं, लड़कियां भी तो मार रही है आदमियों को, नहीं मार रही है? अभी खबर आई है, इस दिन ही मैं सुन रहा हूँ, जो एक कपल, एक गर्ल एक मेल को जला देती है और उसका वीडियो बना रही है जलते का, हनीमून पे मारा जा रहा है, ड्रम में पैक हो रहा है, कर रही है ना। तुम क्या कर सकती हो? लड़कियां तो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जेंडर का डिफरेंस के दोनों काम कर रहे हैं ना ये। अब मैं नहीं कह रहा कि ये सही है, बिल्कुल गलत है, पर तुम जो जेंडर का डिफरेंस कर रहे हो कि लड़के ही करते हैं ये तो रेप कैसे जी, लड़के अब करे, जेंडर का डिफरेंस तू क्यों कर रहा है फिर? क्यों कर रहा है? हैं? मेडल ला रही है ना लड़कियां, ये इनका पोचा भारी का काम नहीं है ये, समझा ना? बिजनेस कर रही है ना, स्पोर्ट्स में है ना, हर चीज़ में लड़कियां है ना, स्पेस में है ना। हाँ, तेरे लड़कियों की बराबरी कर रही है ना वो, कि हम मर्द है, अरे वो भी मर्दानी है फिर। ये जो मेल फीमेल जेंडर क्लोज, होमोसेपियंस, इंसान चलेगा यहाँ पर। किसी भी इंसान को मैं चाहता हूँ कि जेंडर के रूप में, जेंडर के फॉर्म में ना देखा जाए। हर इंसान को एक इंसान की तरह देखा जाए। जेंडर तो हमारे माइंड में कभी आना ही नहीं चाहिए। कोई आ गया, जैसे एक लड़का लड़की खड़ा है, अब दोनों स्पोर्ट्स में है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू तो लड़की है, तू तो क्या ही करेगी, है तेरे तो पैरों में घुटना, घुटनों में दिमाग होता है। भाई नहीं है, स्पेस में तेरा बाप जाके आया था फिर? हैं? सुनीता विलियम कितने सालों से आई है आज, पता भी है तुझे? क्या लोंडा जाके आया था तेरा? लोंडा भी जा रहे हैं ना, लोंडिया भी जा रही है। मैं दिल से चीज़ें बात कह रहा हूँ भाई, दिल से बात कह रहा हूँ। ये जो निकल रहा है ना, वो देख देख के निकल रहा है। जो ठेकेदार बना रखे हैं ना तुमने, ये घुटनों में दिमाग है। मैंने सुना है ऐसे कहते हैं कि लड़के लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में निकल जाती है। मैंने लोंडो को भी देखा है लेफ्ट का देखते हुए राइट से निकलते हुए। तुम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये तो ये रील्स तक ही अच्छी, ये जो माइंडसेट तुमने बना दिया गया है पीछे बैक साइड में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, ये केवल रील्स तक ही अच्छा है। लिटरली बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम लड़कियों से सवाल पूछते हो, हाँ कि उसकी उम्र ये है, भाई लोंडो को भी नहीं आ रहा है। बस एक नेगेटिव साइड का तो लड़कियों की तरफ तुमने कर दिया है, लड़कियों की तरफ ने एक नेगेटिव साइड था वो तुमने बना दिया है। यू नो, समझ पा रहे हो कुछ? अगर आज भी कोई लोंडा, अगर आज भी कोई लड़का
किसी लड़की से बात कर लेता है ना, एक रिच फैमिलीज में कोई अंडरस्टैंड वाली उनमें तो नहीं चाहिए। अगर एक लो जैसे हमारी अभी जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ एकदम इन सोसाइटी के अंदर गिरी हुई सोच वाली समझ रही हो मैं कितना मुझे गाले देने का मन कर रहा है कि अगर आप किसी ऐसा मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं लिटरली जो रियल है वो बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं लड़का लड़की से मिलेगा, बातचीत कर लेगा, समाज के ठेकेदार गाली दे रहे तो हमारा अपने बच्चों को पास नहीं आने देंगे तुम्हें, इतनी चीज़ में तुम अगर तुम उसके साथ में कहीं कैफे वैफे हैं, जिमने में तुम्हारे सामने कोई जिम लेती है कुछ भी, तो तुम तो बेशरम बन जाओगे उनके सामने हैं। तो खराब है, ये तो लुच्चा है, ये लोंडीगिरी करता है, लोंडागिरी करता है, लोंडियाबाज है रंगीला है, बहुत सारे वर्ड ऐसे थोपे जाएंगे जैसे तो खास साफ सुथरे हो। अरे मुझे पता है तू कुत्ता है, कितने लड़कियों पे जाने वाली नजरों फेरता है तू, मुझे पता है, मैं देखता हूँ तेरे को, चूतिया है तू, सबसे बड़ा तेरा जो माइंड है वो गड़मरा है। गालियाँ निकालनी पड़ रही है मेरे को, तेरा माइंड फक हो चुका है, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर भर दी गई ये चीज़ें। खुद को तो सुधार ले पहले, दूसरे के बारे अंगुली उठाने से पहले खुद के अंदर तो ध्यान दे एक बार। मैं लिटरली तेरे को बता रहा हूँ, आप लोगों को वाई क्या ये है, क्या है? इतना ही तेरा थॉट क्लियर होता है ना, थॉट्स को क्लियर कर, जेंडर का डिफरेंस तो मिटाना चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई लोंडा लड़कियों के ग्रुप में या लड़की या एक ग्रुप में मिल जाती हैं तो वो बेशरम, ये लुच्चा है। अगर इतनी ही लड़कियां खराब है तो उससे तू मैरिज क्यों करता है, बच्चे पैदा क्यों करता है? खराब है ना। अरे तुमने ही तो बना दिया है इसे, मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक मैं अपनी 18 ईयर की ईयर में कभी एक लड़की से मिला नहीं। इसका रीजन बताए क्या है? सोसाइटी। मेरा काम है वो बिना भाईचारे के, मेल के, बिना मीटिंग के, बिना बातचीत के नहीं होता है, मेरा काम ऐसा है। बट मैं मिल नहीं पा रहा, मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर एक मेरे दादाजी की दुकान में बहुत सारी लड़कियाँ सामान लेने के लिए आती है तो मैं गर्दन झुका के उनके सामने इस तरीके से करके बात करनी पड़ती है, मेरे को जबान नहीं पड़ती है। अगर मेरे को शुरू से सिखाया जाता है कि हाँ ये कुछ नहीं होता, ये जेंडर फेंडर कुछ भी नहीं है, आज़ादी, तो मैं आज इतना प्रॉब्लम में नहीं आता। मेरे भाई लोग नहीं आते, उनके थॉट क्लियर होते, इतने रेप केसेस तुम्हें सुनने को नहीं मिलते। हाँ, तुमने ही तो चीज़ें बनाई है ये। अब तुम दूर रख रहे हो तो कोई हज़ारों थॉट आएंगे, हज़ारों चीज़ें आएंगी, फिर वो सोचेगा, फिर वो काम, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और ये रियल है, 101% रियल है, चाहे जो कुछ कहो तुम। अब कड़वी तो लगेगी बातें तुम्हें, सुनने की आदत जो नहीं है तुम, हैं? आजकल बच्चों में स्मार्टफोन, इंटरनेट, इसकी वजह से कितनी बीमारी आ रही है, ये 30 से मुझे हटाना है कि इंसान फ़ोन में इतना खो चुका है कि बाहर उसे देखने को पता ही नहीं क्या चल रहा है। फ़ोन की दुनिया को ही रियल दुनिया मान लिया उसने। बाहर निकल, अगर कोई लाइन में खड़ा कर देना लंबी लाइन में, तो पैसेंस नहीं है, पूरी लाइन तक फ़ोन चलाता जाएगा। अगर वो फ्री है तो फ्री बैठ नहीं सकता, वो फ़ोन ले लेगा, क्योंकि उसके आस पड़ोस में कोई नहीं है, स्मार्टफोन है, वो बोर हो रहा है, फ़ोन ले लेगा। इसकी वजह राइटिंग कर सकता था, किताबें पढ़ सकता था, ऑप्शंस तो बहुत थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था, और कुछ वर्क कर सकता था, बातचीत कर सकता था किसी से। ये कहाँ से आया? फिर स्क्रोलिंग, जिससे जो हमारा जो फोकस है ना, ये फोकस ये कम होता जा रहा है। एक बार मैंने किसी को कहा, मेरे पास में कोई आया था,
रिलेटिव्स में ही, कि स्टडी से रिलेटेड। तो वो बोल रहा था कि ये चैप्टर है, मेरे को बता दे, मेरे को अभी कंप्लीट भी करना है, पूरे लेक्चर भी नहीं देख सकता। अब मैंने 8 घंटे का लेक्चर बता दिया वन शॉट। अब उसे देखा नहीं जरा, बहुत बार बार मैं क्लिक करके कितना 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 एकदम परेशान हो गया, एकदम जैसे कि चिड़चिड़ापन, पूरा रूप उसका उसी में दिख गया। अब जिस आदमी का फोकस केवल 60 सेकंड के रील्स स्क्रॉलिंग में 60 सेकंड का हो चुका है, वो 8 घंटे कैसे बैठ सकता है? बता मुझे, तू मुझे बता। फोकस कम हो चुका है जी, जो ब्रेन के टिश्यूज मर रहे हैं, एक साथ सोच नहीं पा रहे। ये आ गया, सोचने क्या जरूरत, पूछ लेते हैं। अरे इसकी किसाई भी तो करना जरूरी है। सोचना कैसे सीखेंगे हम फिर? बच्चों को रटवा दिया जा रहा होमवर्क, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएगी, और इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़ें नहीं देती है, एकदम IQ लगाने वाली चीज़ें रटवा दी। ये काम कर लिया, रट लिया। मेरे भाई जो फट रहा है ना अभी, मैं देख रहा हूँ, PDF आई, रट लिया, उतार लिया। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पीछे क्या लिखा था मैंने, उसे याद भी नहीं है। पूछा तो क्यों याद नहीं है, काम क्यों कर रहा है? टीचर डांटेगा, मारेगा, मुर्गा बनाएगा। ये मशीन बनाना चाहते हो तुम? तोते बनाने चाहते हो? इंसान बनाना है लोगों को। पावर, थॉट प्रोसेस बढ़ाना है, सोचने की कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी बढ़ानी है। ये क्या है? क्या चला रहे हो तुम लोग? ये सिस्टम तो घटिया है ही। एक एग्जाम, इंडिया के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि कोई भी ऐसा काम, जैसे कोई भी, मैं हर काम के बारे में बात कर रहा हूँ, हर काम के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या कोई भी काम यहाँ बिना दलाली के ट्रांसपेरेंटली हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है। खो रहा हूँ अपने ही ख्याल कि मुझे अपनी ही सोच खा रही है। मेरे ब्रेन में पहले बहुत सारी बीमारियाँ थी, फोबिया भी था मेरे को एक टाइम पर 2023 में, जो बहुत बड़ी बीमारी है। माइग्रेन भी 2025 में, उसे मैंने बहुत तरीके से ठीक किया है। अब उसे मुझे कैसे पता, सिम्टम्स आते हैं माइंड में। ये हाफ ब्रेन था ना, ये हाफ ब्रेन आपको दिख रहा है, ये पैरालाइज की तरह हो गया था एक टाइम पे। मुझे एकदम इतना पेन होता जैसे कि ये ऐसा लगता था मेरे माइंड की, ये माइंड ये लटक चुका है ऐसे, एक हाथ लटका हुआ होता है ना, दो ऐसे लटका हुआ है, फिर पता ही नहीं है उसका। ऐसा एक बार फील किया है मैंने। तो मैं अपनी हेल्थ पे ही ध्यान देता हूँ, ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देता, चाहे कोई कुछ हो। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है अभी लाइफ में, इतना फाइट कर रहे हैं भाई, गरीबी से लेकर तन्हाई, तंगाई, बहुत सारी चीज़ों से। मुझे कैफ़े खोलना है, मुझे 1 करोड़ का शो करना है, मुझे लाखों लोगों के साथ में म्यूज़िक करना है, शो खोलना है मुझे, अरे युवराज शो, जिनके अंदर मैं लोगों का स्ट्रेस भगा सकूँ, जो फोकस। मैं एक से चाहता हूँ कि एक इंसान जो पच रहा है, दुख है उसके सामने, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, क्या क्या बीमारियाँ की, डिप्रेशन की, लोनलीनेस की बीमारियाँ, अकेलेपन की, गोलियाँ खा रहा है, टेंशन, क्या क्या आ गया। मैं चाहता हूँ कि एक इंसान के लिए ऐसा शो बनाऊँगा मैं, जहाँ सबको आने की परमिशन है। सैटरडे 7 PM 4-5 घंटे चलेगा हर सप्ताह, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह लोग कनेक्ट हो सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं उसे, लाइव भी देख सकते हैं। ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग ऐसे, मैं आया स्टेज पर, लोग बैठे ही चल के चले गए ना, ये यूनिक है। यहाँ लोग अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी बातें। ये मेरे को क्यों आया मैं बताऊँ? एक बाज़ार में मैं बैठा था केवल, अपने घर वाले, अपने जो शहर के बाज़ार में, तो मैं वहाँ पर, मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं था, मेरे में पैसेंस, मैं आज तक ऐसे काम किए हैं नहीं। तो मैं बैठा था केवल, अकेला बैठे बैठे देख रहा था बस ऐसे। एक आदमी आता है मेरे पास में, बातचीत करता है, कहाँ से ये रिश्तेदार पूछता है, इससे बात आगे बढ़ती है। ऑटोमेटिक वो अपने परिवार की पूरी राम कहानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये अपने बेटे पोते सबके बारे में बता देता है।
अब उसकी बीमारी है सब बता देता, अपनी पूरी टेंशन ख़त्म रो देता है मेरे को, यानी कि कह देता है पूरी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतने स्ट्रेस, ये लोनलीनेस, ये चीज़ें क्यों आ रही है। इसका रीज़न है कि लोगों को अपनापन नहीं मिल रहा है, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है। आजकल तो बहुत सारे जो रेड लाइट एरिया के अंदर बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देख रखे हैं, जो वो वर्कर्स कहती हैं कि काफ़ी लोग तो बातचीत करने के लिए हैं आते हैं। बहुत दुख हुआ मेरे को कि ये इंडिया में भी चल रहा है। अब इसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन अंदर जाके, डीपली जाके, उस आदमी के करैक्टर में जाके घुस के देखने पर, और अभी मैं जो जी रहा हूँ उसके अंदर जाके देखने पर, कि एक इंसान चाहे से दुनिया में कितना ही, चाहे से वो कहीं से हार्ट, डिप्रेशन कुछ भी लेकर आ रहा हो, अगर इस शो में एंटर करता है तो अपनी कहानी सुनाएगा, स्ट्रेस यहाँ छोड़ के जाएगा, हंस के जाएगा, एक हंसता हुआ चेहरा यहाँ से लेके जाएगा, मेमोरीज लेकर जाएगा यहाँ इस शो से। ऐसा चाहता हूँ। यहाँ लोग अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे, अपने अंदर जो हुनर वो सब कुछ का निकाल देंगे। उसके बाद में चाहे जो ये देखेगा तो जो लोग उन्हें हायर करें, सब करना चाहता हूँ यहाँ मैं। जनता के लिए, अपने लोगों के लिए विचार रखना चाहता हूँ। हज़ारों, जो सैकड़ों सालों तक, हज़ारों सालों तक वो चीज़ें चलती रहे, एक कैद रहे मेमोरी, वो हमेशा ये चीज़ें चलती रहे। उनके थॉट्स चेंज करना चाहता हूँ, एक रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, एक इंसान को इंसान बनाकर जाना चाहता हूँ। नाउ आई एम 18। मैंने दुनिया इतनी देख ली है भाई, इतना फील मैं देखता नहीं, मेरे अंदर ना जाने क्या कहाँ से आ जाता है कि मैं चीज़ों को करैक्टर में जाके फील कर लेता हूँ अंदर जाके, फिर मुझे वहाँ से लाइनें, कहानियाँ मिलती हैं। बहुत बुरी भाई। मैं सनरा, एक कंपनी भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार कंपनी, वो भी खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई लोग ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये नहीं, कीड़ा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उन्हें सिखाया जाए कि आखिर कार कैसे बनती है, गाड़ी कैसे बनती है, स्मार्टफोन्स कैसे बनती है, ये चीज़ें बनाना आना चाहिए उन्हें, जिससे वो आगे काम कर सके। ना कि कोई अंदर काम कर रहे हैं, हाँ ये काम जॉब कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना, चीज़ें क्रिएशन, चीज़ें हमें देखना नहीं, हाँ हमें खरीदना नहीं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बनाना सिखाया जाए, रटवाना नहीं। जैसे किताबें रटवा देते हैं, ये कर लिया, नहीं, इनसे क्या होगा, इंजीनियरिंग कर ली, डिग्री आ चुकी, क्या सीखा, कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो चीज़ बनाना सिखाई दी जाए, जिससे उसका फ्यूचर तो सिक्योर है, वो बनाना चीज़ें सीखे। तो मैं उनके लिए सनराज नाम से कंपनी खोलने चाहता हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीज़ों की होगी, स्मार्टफोन से लेकर सब चीज़ें बिकेगा, इंजन विंजन सब, कार सब। पैसा बहुत चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट करना तो है ना, तभी तो लोगों के थॉट्स चेंज होंगे कि चीज़ें बनाना सिखाओ रटवाने की जगह। समझ में आ रही है मेरी बात। ये सनराज होगा, एक कोठी 7 मंजिला, माई लाइफ है, मैं DOB 777, DOB है मेरी, 7 जुलाई 2007, 7 जुलाई 2007। तो 777, दिस इज़ माई लाइफ कोड, 7 माई लकी नंबर, 7 इज़ माई लाइफ। शिव माई इंस्पिरेशन, एक ही भगवान, मानता सबका हूँ, मानता सब भगवानों की हूँ, जाता सब भगवानों की हूँ, बट कनेक्टेड को एक ही रखता हूँ, भोले बाबा शिव। भोले बाबा यार करवा दो यार, मूवीज़ बनानी है मेरे को बहुत सारी, अच्छी बेस स्टोरीज होंगी। पैसा कमाने के लिए ना ही बनाऊंगा मैं, सिखाने के लिए, एक इंस्पिरेशन के लिए बनाना चाहता हूँ मैं चीज़ें। वो कैसे बनाई जाए यही सोच रहा हूँ मैं। और ये आज 15 जुलाई से ही
अपनी पहले तो खुद की बॉडी में चेंज लाऊंगा, फिर दुनिया में लाने की कोशिश करूंगा। आप साथ में मिलकर साथ बने रहना मेरे लोगों। थैंक यू।